मेरे प्यारे बच्चों, मिशन कैरियर चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट 2 मैजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए फास्ट कैलकुलेशन में एग्ज़ाम के समय आपकी मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जब परीक्षा दे रहे होते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती फास्ट कैलकुलेशन की ही आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जाए उसके बारे में समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर आधारित फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा पार्ट 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सम ऑफ लास्ट डिजिट यानी कि बराबर कितना होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। तो कहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी जो लास्ट डिजिट है, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक दोनों का योग कितना है, 10 है। जब दोनों का योग आपका कितना आ जाए, इस 10 के बराबर हो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21। 21। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ज़्यादा कर लीजिए कहीं पर भी, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि 10 प्लेस आपका सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। इकाई अंक को छोड़कर बाकी क्या है आपका सेम है। यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी आपका सेम है, यहाँ पर भी आपका सेम है और यहाँ पर भी आपका सेम है। यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या है, यहाँ पर भी आपका सेम है, ये आपके 2 अंक सेम है और ये लास्ट का यानी कि डिजिट का योग कितना है प्यारे बच्चों, 10 है। ध्यान रखें। अब देखिए, अगर ये आपका इस तरह से, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट का योग 10 है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 21। यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। देखिए ध्यान देंगे तो हम इसको 1 ज़्यादा मानेंगे, इसको 8 और 1 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72। ये मेरा आंसर है। अब अगला देखेंगे, दोनों का इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए 1 इसको ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है, 8 और 1 इसको बढ़ा दिया, कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो 9 8 72 यानी कि 73, दैट आंसर। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यहाँ लिख दीजिए 24 और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 और 1, ठीक है, 9 9 8 72, या 1 ज़्यादा मानिए, इसको आप 1 ये ज़्यादा यानी कि 9 मानेंगे, यहाँ पर 9 यानी 1 इसमें बढ़ा देंगे तो 9 हो जाए। तो यहाँ पर 8 9 72, तो यहाँ पर भी आपका 72 आ जाएगा। इस तरह से यही नहीं, हम यहाँ पर जैसे 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। इसका मतलब समझे बच्चों, यहाँ पर इनकी जगह 8 की जगह 2 ले सकते हैं, दोनों में 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं,
6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। इट मीन्स इस तरह से हम बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। तो आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करें, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 7 तिया 21 आ जाएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 बढ़ा दें, ठीक है, 10 है तो यहाँ माने आप 11, ठीक है। 1 यहाँ पर प्लस कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 16, और यहाँ पर 1 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा ये 12, 12 एकन 12 हो जाएगा, और 12 एकन 12 और 1 13, 132 ये आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी कितना हमारा इन दोनों की, तो देखिए इसमें क्या करें, तो हमें पता है कि इन सभी में 5 5 दिया है तो लास्ट में 25 आएगा कन्फर्म है। तो सीधा यहाँ पर 1 जोड़ दें, 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ 8, और 8 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ज़्यादा की तो 8 7 56 कर दें, और यहाँ पर कितना जोड़ दें 25, सीधा 25 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा 25, और यहाँ पर 1 ज़्यादा मानेंगे कितना 9, ठीक है, 1 ज़्यादा जोड़ दें और 9 8 कितना हो जाएगा 72, और 72 के साथ 25 हटा दें। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 है तो 1 ज़्यादा मानेंगे 10, और 10 में यानी 90 हो जाएगा, 90 के साथ 55 25 ये हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90 75। अब आगे चलेंगे। देखिए ये सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं, इस तरह का आप कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक ऑफ यानी कि जादू ट्रिक से आप सेकंड में आप पलक झपकते ही निकाल सकते हैं इनको। आप देखिए अब इसका हम कैसे करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए इन दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। जब ये हमारा 25 आ गया तो अब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 625 आ गया, और हम यहाँ पर 26 की मल्टीप्लाई के तो देखिए 25 का स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें 1 ज़्यादा है 25 तो यानी 25 जोड़ दीजिए तो 625, और 625 में आप 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। अब देखिए अगर आपको पता है कि 28 का स्क्वायर क्या है तो आप सीधा निकाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं कैसे। देखिए इसका पहले संख्या का स्क्वायर करें, ठीक है, यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पहले किसी संख्या का कोई भी 2 अंक की संख्या है 11 से लेकर के और 99 तक की कोई भी संख्या है 2 अंक की, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो पहले मैं एक समझा रहा हूँ फिर सीधा सीधा बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 का स्क्वायर करेंगे तो इस 28 का वर्ग करो, 28 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 64 आ जाएगा, और 64 का 4 लिख दीजिए यहाँ, और यहाँ पर 6 कैरी आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना आ जाएगा 38। फिर इस लास्ट संख्या का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ पर 3 कैरी था 4 और 3 7, यानी कि 784 आ गया। जब ये 784 आ गया तो हमें यहाँ कितना 29 है 29, यानी 1 यहाँ जोड़ देंगे। जब यहाँ 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो इसका मतलब है 1 28 के और प्लस करना है। तो यहाँ पर 1 28 हमें प्लस और करना है, तो हम 28 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 कितना आ जाएगा 12, यानी कि 2 लिख लीजिए यहाँ पर, 8 4 12, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 812 हो जाएगा। जबकि 812 इसको हो जाएगा तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाल लिया, और इसके साथ कितना सटा देंगे 55 25 सटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधा। अब आप देखिए 46 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैं देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए ये है, ये आप इसका स्क्वायर करो,
और उसमें स्क्वायर में यहाँ पर एक 46 है, तो यहाँ पर ये हम या 47 की मल्टीप्लाई कर दो 46 में से, तब भी सेम आएगा। या हम इसका स्क्वायर करके और इतना ही जोड़ दें 46, तब भी आपका सेम ही आएगा। अगर मैंने 46 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा 46 का करेंगे तो 6 छंग 36 आ जाएगा, 3 कैरी ले लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इन दोनों की कितना 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल 5 आ जाएगा। आगे 4 चौक 16, 16 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों 21 आ जाएगा, यानी कि 2 से 16 आ गया। तो यहाँ पर आप 2 से 16 लिख दीजिए और इसके साथ क्या सटा दे 55 25 सटा दीजिए, तो यह हमारा आंसर निकल आएगा। ये जो हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया है। अब देखिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, तो एक कॉन्सेप्ट पर हमने ऐसे निकाल दिया, जहाँ पर लास्ट का अंक कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है आपको 10 अंक का गैप है, यानी 10 डिजिट का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का गैप है, जब 10 का गैप है या एक ज़्यादा है ये और ये लास्ट सेम है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 का गैप है। तो यहाँ पर जब 10 का गैप आ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है इसका आप स्क्वायर करो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर किया, कितना हो गया हमारा 64 हो गया, और 64 में से 1 कम करेंगे, समझते रहेंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे 1 कम करेंगे, यानी कि 64 में से 1 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। और 63 में क्या करें 75 यहाँ पे सटा देंगे, कितना 75, आपका आंसर आता है। जब 2 यानी कि 10 का गैप हो, जब जितने का गैप है यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो आप क्या करें, तो यहाँ पर जो 10 का अगर डिफरेंस है तो यहाँ का जो सेकंड जो बड़ी संख्या इसका स्क्वायर करके 1 कम करेंगे और इसके साथ 75 सटा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं दूसरे को कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, 10 का गैप है। जब ये 10 का गैप है तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, सीधा इसका स्क्वायर करूँगा तो 9 81 और 1 कम कर दिया तो कि हमारा 80 हो जाएगा, और इसके साथ 75 सटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आप क्या देखेंगे इसमें, देखिए इनके बीच भी 10 का गैप है, तो हम ये जो बड़ी संख्या है इसका स्क्वायर कर दो, समझ रहे हैं मेरी बात। इसका स्क्वायर करके इस संख्या का मैंने 1 कम किया, तो ये 13 का मैंने स्क्वायर करूँगा और इसमें से 1 कम कर दूँगा। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 होता है, 169 में से 1 कम कर देंगे तो 168 हो जाएगा, और इसके साथ सटा देंगे हम 75। अब आगे देखेंगे, अगर आपका 28 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी निकाला था 784 होता है, कितना होता है 784 होता है। तो इसका स्क्वायर करें 28 का और 1 कम कर दें, तो इसका स्क्वायर 784 होता है, तो 1 कम कर देंगे तो 783 आ जाएगा, और इसके साथ सटा दें 75, ये मेरा आंसर है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर 42 है, यहाँ 43 है, दोनों में 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 43 है इसका स्क्वायर करो, और इसका स्क्वायर करने के बाद इस वैल्यू का और इसमें से जो वैल्यू आए वो 1 कम कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने स्क्वायर को बताया था, इसका आप स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 3 तिया 9 आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों, 3 तिया 9 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 और ठीक है 24 का हमारा 4 आ जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे इस लास्ट संख्या का, इसको 4 चौक 16 और 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। जब ये मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया, तो इसमें से 1 कम कर दो, तो इसका मतलब है 18 4 9 आ जाएगा, और इसके साथ क्या सटा दें आप 75 सटा दें, आपका आंसर है।
अब देखिए मैं 84 का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप चेक कर लेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझना है, आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं हो सकती है हम पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो वहाँ सही कर लेंगे, लेकिन आप समझें कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेन का आपका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके समझें और इसमें से एक कम कर दें। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और एक कैरी आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 चौक, ठीक है, 8 चौक 32, दूनी 64, और एक कितना हो जाएगा 65, 65 का 5 और हासिल 6 हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा, ठीक है, 64 और 6 70 हो जाएगा। अब ये हमारा 756 आ गया, इसका स्क्वायर किया मैंने, 756 आ गया। इसमें से एक ये कम कर दो तो हम क्या लिखेंगे, 7,755 लिखेंगे, और इसके साथ क्या सटा देंगे, 75 सटा देंगे, क्योंकि गैप कितने का इन दोनों के बीच में, 10 का है। अब देखेंगे यहाँ पर ये हम देखिए ये वैल्यू, और यहाँ पर ये देखिए आपका 10 का डिफरेंस है। तो आप जो बड़ी संख्या है इसको ले, इसका आप स्क्वायर करें, और इस स्क्वायर में से एक माइनस, और आपको स्क्वायर कैसे करना है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की 9 ती 27, और 27 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 का हमारा 4 आ जाएगा, और हासिल कैरी लग जाएगा 5। अब जो लास्ट की जो संख्या है ये 9, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, और 81, और ठीक है, और यहाँ पे हमने कैरी लिया था, यानी कि 9 ती 27, 27 दूनी 54, और हमने 5 कैरी लिया था, यहाँ 5 था कैरी। यहाँ पर आप देखेंगे 9 में 81, और ये 5 कितना हो जाएगा हमारा, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 86। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने इसका स्क्वायर निकाल लिया। जब स्क्वायर निकाल लिया, इसमें से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाला, और इसमें से मैंने एक कम, मैं वैसे ही कर दूंगा, एक कम कर दिया। तो यहाँ पर 8, 6, और यहाँ पर 4, 8 आ जाएगा, और इसके साथ क्या सटा देंगे, 75, क्योंकि गैप कितने का है, यहाँ पर 10 का है। कितने का गैप है, जब 10 का डिफरेंस हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट में दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके 3 डिजिट की संख्या है, बड़ी है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे करें। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपका सेम है, तो आपको सीधी इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आपकी 2 अंकी हैं, 3 अंकी हैं, और यहाँ पर क्या है, ये आपकी बड़ी डिजिट मैंने ले ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 दूनी कितना कर देंगे, यहाँ पर 16 आ जाएगा। जब 16 आ जाएगा तो हमें इसको जो 96 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, किसी संख्या का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, और उसमें 96 जोड़ दो। कितना, या हम सीधा 1 इसमें बढ़ा करके, यानी कि 97 में इसकी यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम इसका स्क्वायर करके और 96 ही जोड़ दें, तब भी हमारा सेम ही आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 96 का अगर हम करेंगे तो हमारा सीधा निकल जाएगा। 96 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना कम है हमारा, 4 कम है। 4 का स्क्वायर करेंगे 100 से कितना कम है, 4, और 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसमें से देखेंगे 100 में से कितना है, यहाँ पर 4 कम है, और 4 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 92 आ जाएगा, सीधा आ गया। तो ये कितने का आ गया, 96 का स्क्वायर आ गया, और इसमें ऐड कितना करना है, यही 96 और ऐड करना है, कितना 96 ही ऐड और करना है। तो ये हमारा इसमें मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 6 का हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पे 9 और 1 कितना आ जाएगा हमारा 10, और 1 11,
ठीक है, और यहाँ पे 1 यानी कि 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये मेरा आंसर निकल आएगा। समझे प्यारे बच्चों? तो मैंने कैसे निकाल रहा हूँ देखिए। अब देखिए मुझे क्या करना है कि ये जो संख्या है ये देखिए दोनों सेम है, तो सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डिजिट का योग कितना आ रहा है यहाँ 10, यहाँ भी कितना आ रहा है, दोनों का 10 आ रहा है। वहीं पर लागू होगा कि जहाँ पर ये 10 आ रहा होगा। और यहाँ पर पहले मैंने डिफरेंस वाला बताया था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है किसमें कि इसमें आपका कितने का अंतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने का अंतर है, यहाँ पर दोनों का योग है इकाई अंक का, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें 6 चौक 24, कितना आ जाएगा यहाँ 24 आ जाएगा। जब यहाँ पर 24 आ गया तो हम इसका स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ 3 3 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों संख्याओं के 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 का आ जाएगा हमारा 8, 48 का 8 और यहाँ से लग जाएगा 4, कैरी ले लीजिए। जब हमने 4 कैरी ले लिया, ठीक है, तो 64 और 64 इसका स्क्वायर करें, 64 और 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब इसमें कितना ऐड कर देंगे, इतना ही ऐड कर दें, यानी कि प्लस कर दें, यहाँ पर 83 ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना आ जाएगा 17, और फिर 1 कैरी आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर फिर 6। ये मेरा ये जो आपका आएगा वैल्यू, इससे हम ये वैल्यू निकाल ली हमने, यानी कि इतना आएगा। इस तरह से हम बहुत सारी संख्याओं का आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप, देखिए 2 वैल्यू ये सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और दोनों का योग कितना है 10 है, कितना है योग 10 है इकाई अंक, तो 7 तिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा। सीधा करेंगे, अब यहाँ पर 77 का स्क्वायर कर दो, 77 का, 77 का स्क्वायर करके और 77 ही जोड़ दो। इसका मतलब है या आप मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 1 बढ़ा दें इसका, यानी कि 78 से मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, या इसका स्क्वायर कर लें और स्क्वायर करके इसी को ऐड कर देंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है 49 हो जाएगा 9, ठीक है। इसका लास्ट संख्या का स्क्वायर करेंगे 49, 4 कैरी आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 49, और 49 का दुगना कर देंगे 49, तो 98 हो जाएगा, और 98 में 4 जोड़ देंगे। जब 98 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, कितना 102। जब हमारा 102 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 102 हो गया। अब 102 में 2 यहाँ पर रख देंगे और 10 ये हमारा कैरी ले लेंगे, कितना लेंगे 10 कैरी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 7 का स्क्वायर कर दो लास्ट की संख्या का, तो कितना आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा, और 49 में 10 ये हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले इसका स्क्वायर निकाल दें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 आ गया हमारा, और दूसरा हमारा यानी कि 98 4 ये है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। फिर हम 49 हो जाएगा, 49 में 10 यानी कि 59 हो गया, और 59 में यहाँ पर कितना ऐड किया जाएगा इसमें, अब मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। 59 में 77 ऐड कर दीजिए, 77 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना 9 और 7 कितना, ठीक है 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 और 2 9 और 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, 5 और 1 6, तो ये मेरा आंसर निकल आएगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 55 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 55 का स्क्वायर कर लें, और यहाँ पर दोनों का अंक का योग कितना हमारा, यानी कि 10 है, कितना है यहाँ पर 10 है। अगर हमारा 10 है यहाँ पर लास्ट में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
25 आ जाएगा। जब यहाँ पर 25 आ गया हमारा और इसका हम स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके उतना ही जोड़ देंगे, यानी 55 ही जोड़ देंगे। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही जोड़ देंगे। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ गया। ठीक है, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो हमने यहाँ 2 कैरी ले लिया था, 25 दूनी 50 और 50 में 2 जोड़ देंगे यानी कि 52, 52। फिर यहाँ पर 5 कैरी ले लेंगे, इसको कैंसिल कर दें 5। ठीक है, और फिर 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल लें और इस स्क्वायर में कितना जोड़ दें, यही वैल्यू को जोड़ दें यानी कि 55 को ही ऐड कर देंगे। और यहाँ पर क्या किया मैंने बच्चों, 55 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों डिजिट को जोड़ लें, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और एक कैरी ले लिया, 5 और 2 7 और कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर 3, ये मेरा आंसर निकला। तो देख रहे हैं आप हम कैसे आंसर निकाल रहे हैं, एक ही, ठीक है, 1 ही लाइन में। तो आप देखेंगे नेक्स्ट में, आप देखिए अगर इस जो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 2 डिजिट का किसी पर भी लगा सकते हैं, किसी भी 2 अंक की संख्या हो किसी पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो 3 डिजिट का बता रहा हूँ कोई भी नंबर हो वहाँ पर लगा सकते हैं। इनको हम विशेष पर लगा सकते हैं और ये जो आपको एनी नंबर्स किसी भी 2 डिजिट के नंबर पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे किसी भी 2 नंबर पर लगाने के लिए, तो देखेंगे यहाँ पर समझ लेंगे। एक मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ और एक ये समझा दे रहा हूँ 3 डिजिट का, इसको आप खुद बना लेंगे, इसको 2 को मैं निकाल दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा ये, यहाँ पर 44 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 4 लिख दिए और इसकी मल्टीप्लाई किया मैंने 63 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 12, यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिख दिया 6 चौक 24, यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर आपने क्या किया, अब देखिए इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, तो 12 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, 6 चौक कितना आ गया 24 आ गया, तो यहाँ पे 24 जोड़ देंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई दोनों की मल्टीप्लाई करते योग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 36। इन दोनों को जोड़ दिया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आप 2 डिजिट और इसके साथ ये जोड़ दें, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके साथ ये ऐड हो जाएगा तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना 2, तो ये मेरा इसका आंसर निकला है। इसी तरह से आप इसको निकालेंगे खुद। अब मैं इसको 3 अंक वाले संख्याओं को निकाल देता हूँ, दोनों 3 अंक की संख्या सेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिख लिया। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4, 1 और 6 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले हम राइट हैंड साइड से चलें, यहाँ पर भी हम राइट हैंड से और लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग करेंगे, ध्यान देंगे 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए फिर हम इन 2 को पेयर बना के चलेंगे 6, ठीक है, 6 कन 6 और गिव, यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 0 8 आ जाएगा। इन दोनों का योग कर देंगे, ये 8 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको तीनों को लेकर के चलेंगे, यानी कि इनको तीनों को लेकर चलेंगे, ये और ये करेंगे और इनको दोनों को करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ करेंगे 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और इनके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 12 और यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इन सबको जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और ठीक है 20 और 1 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 21 लिख दीजिए। इस तरह से करना है। अब आएंगे आप इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दोनों को योग कर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा हमारा 4, तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 3 की यानी कि 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डबल डिजिट लिखें, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, 2 2। अब देखेंगे सिंगल डिजिट आती है तो आप 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी दोनों को लास्ट में रह गया, अब इसको हमने ये लास्ट बताया तो 3 चौक कितना कर देंगे इन दोनों की लास्ट में। शुरुआत की कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों की, यहाँ पे लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 अंक आ गया, ये जो 1 अंक है इसके साथ ऐड कर दिया तो कितना आ गया हमारा 9 आ गया। इसके साथ ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा, इसके साथ ऐड कर देंगे हमारा 9 आ जाएगा, और इसके साथ ये ऐड कर देंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो ये मेरा आपका कैलकुलेशन करके मेरा आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों कितना हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। और तो आप देखेंगे जो हम इस तरह से जो आपको निकाल रहे हैं सारे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन को आप सेम इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, आप उसी तरह से करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और आगे जो आप बनाएंगे पहले आप खुद चेक करें बाकी क्वेश्चनों को, और बाकी क्वेश्चनों को चेक करने के बाद ही आप कोई भी 1297 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीक है, तो इस तरह से लें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा, ठीक है, 707, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये, ठीक है, प्लस माइनस करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखेंगे 6 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 18 होगा, इसमें यहाँ पर ये मिस्टेक आ रही है। 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, अब इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये गलत है, यहाँ पर ये 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 7 है, ये मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन है। अब ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये अब सही है 1297 इसका आंसर ये आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और भी आगे जो हम आपको एक से एक अच्छी से अच्छी टिप्स लेकर आएंगे, आपको स्क्वायर कराएंगे, ठीक है, क्यूब भी समझाएंगे, और जो स्क्वायर क्यूब सभी को निकालेंगे डेसिमल पर आधारित, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, और जो क्यूब नहीं बनते हैं उसकी हम, ठीक है, वैल्यू कैसे निकालें। पहले हम आपको फास्ट कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक सारे कराएंगे। हम आपको PDF डाल रहे हैं तो आप हमारी PDF देखिए, और जो, ठीक है, सिलसिलेवार से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं तो उनको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कीजिए, सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कई यानी कि आपको पूरा निचोड़ दिया, मतलब सारे जो क्वेश्चन हैं आप उनको बना लेंगे तो उससे अलग आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे नोट्स को आप कंप्लीट कर लेंगे तो 95% में दे रहा हूँ गारंटी के, वहीं से आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। 2-4% की मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी टोटली आपका वहीं से आएगा, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि अब तक के जितने भी टाइप आ रहे हैं सारे टाइप की मैं टाइप बाय टाइप बना करके आपको, ठीक है, PDF दे रहा हूँ, आप खुद निकाल कर देखें। फिर हम, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाएंगे,
कि इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट यानी कैसे निकाला जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, उनको भी चैनल के साथ जोड़ें और उनको बताएं कि ठीक है, जो कि आपको किसी भी चैनल से ज़्यादा मिलेगा और आप सफलता को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के बारे में अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सभी को ठीक है बताएं और इसके साथ मिलें, जॉइंट करें। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आगे मिलते हैं।